अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं नुमान हैदर और आप देख रहे हैं डिस्कवर दी फैक्ट्स। एलोन मस्क 28 जून 1971 को जनूबी अफ्रीका के शहर प्रीटोरिया में पैदा हुए। आजकल एलोन मस्क एक मशहूर कैनेडियन अमेरिकन बिजनेसमैन, इंजीनियर मौजूद और सरमायाकार हैं। मुकम्मल तौर पर बिजली से चलने वाली कार, दोबारा इस्तेमाल के काबिल रॉकेट की तैयारी और इस जैसे कई बड़े बड़े इनकलाबी मंसूबों के पीछे एलोन का ही इनकलाबी जहन कार फरमा है। एलोन न सिर्फ स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स में सीईओ है, बल्कि सोलर सिटी का चेयरमैन और पेपाल जिप2 का भी शरीके बानी है। इन सब मंसूबों से बढ़कर एलोन ने हाइपर लूप के नाम से एक नए तस्वराती ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी मंसूबा पेश किया है, जिसकी कामयाबी के बाद सफ़र की दुनिया का नक्शा ही कुछ और होगा। 2022 के मुताबिक एलोन दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और उनके असासों की मजमूई मालियत 207.7 अरब यूएसडी डॉलर से भी अबूर कर चुकी है। 1995 में एलोन मस्क, इसके भाई कैम्बल और ग्रीग कवरी ने एलोन मस्क के वालिद से पैसे उधार लेकर वेब सॉफ्टवेयर कंपनी जिप2 की बुनियाद रखी थी। उन्होंने इस मंसूबे को पालो आल्टो में किराए के एक छोटे से दफ्तर में शुरू किया था। कंपनी ने अखबारात की इशाअत की सनत के लिए एक इंटरनेट सिटी गाइड तैयार किया और इसकी मार्केटिंग की, जिसमें नक्शे, हदायत और फोन डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल सफ़ात शामिल थे। एलोन का कहना है कि इस वेबसाइट के कामयाब होने से पहले मैं इस काबिल भी नहीं था कि दफ्तर या अपार्टमेंट किराए पर ले सकता। मैं सोफे पर ही सो जाया करता था और एक कंप्यूटर था जिसे मैं और मेरा भाई बारी बारी इस्तेमाल करते थे। कॉम्पैक्ट कंपनी ने फरवरी 1999 में 307 मिलियन डॉलर की रकम के उस जिप2 को खरीद लिया और एलोन ने अपने 7% शेयर के मुताबिक 22 मिलियन डॉलर वसूल किए। उनके मुताबिक जो कोई भी कामयाब होना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के बारे में मत सोचे। ये रोल कारोबार के बारे में एलोन मस्क के रवैये का मरकजी ख्याल का आकाश है। उनका कहना है कि वो नहीं जानते कि वो कितने अमीर हैं। अपनी दौलत के बारे में उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि कहीं नकदी का ढेर पड़ा हो। मेरे लिए ये सिर्फ इतनी सी बात है कि मेरे पास टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलर सिटी में मौजूद वोटों की एक खास तादाद है और मार्केट में इन वोटों की अहमियत। एलोन मस्क दौलत कमाने के शौकीन अफराद के खिलाफ नहीं है। वो कहते हैं दौलत के पीछे ज़रूर दौड़िए, बशर्तिया कि ये अखलाकी और अच्छे अंदाज में हो। लेकिन इनका कहना है कि ये चीज़ इनकी आगे बढ़ने में हौसला अफजाई नहीं करती। यकीनी तौर पर इनका यही तर्ज अमल काम कर रहा है। इनकी इलेक्ट्रिक कारों की कंपनी टेस्ला ने खास तौर पर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। गुज़श्ता साल के दौरान इस कंपनी के शेयर्स में इजाफा हुआ और इसकी कीमत 700 अरब डॉलर से ज़्यादा पहुंच चुकी है। और आप सिर्फ एक कंपनी टेस्ला की मालियत के ज़रिए फोर्ड, जनरल मोटर्स, BMW, वॉक्सवैगन और फियाट क्रिसलर जैसी कंपनियां खरीद सकते हैं। इसके बावजूद आपके पास एक फरारी खरीदने के लिए रकम बच जाएगी। लेकिन एलोन मस्क, जो 18 साल 50 बरस के हो गए हैं, इनको तवक्को नहीं है कि ज़िंदगी के आखिरी वक्त में यानी बड़ी उम्र तक वो अमीर रहेंगे। इनका ख्याल है कि इनका बेशतर पैसा मरीख पर अड्डे की तामीर में खर्च होगा और अगर इस मंसूबे पर इनकी तमाम जमा पूंजी भी लग जाए तो इन्हें हैरत नहीं होगी। दरहकीकत बिल गेट्स की तरह वो भी ये समझते हैं कि अगर इनकी ज़िंदगी का खात्मा ऐसे हो कि इनके बैंक में करोड़ों रुपए जमा हों तो वो इसे अपनी नाकामी समझेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने इस रकम को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया था। उनका कहना है कि अपने शौक़ का पीछा करें, चाहे इसमें आपको अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी ही क्यों ना लगानी पड़े। एलोन मस्क इस चीज़ को कामयाबी की कुंजी समझते हैं। मरीख पर बनने वाला अड्डा इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने बताया कि अगर आप मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नई नई दिलचस्प चीज़ें करना होंगी जो ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। स्पेस एक्स की मिसाल ले लें। एलोन मस्क ने बताया कि उन्होंने कंपनी इसलिए कायम की क्योंकि वह मायूस थे कि अमेरिका का खलाई प्रोग्राम इतना पुरअज़म नहीं था जितना इसे होना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं तवक्को करता रहा कि हम ज़मीन से आगे बढ़ेंगे और लोगों को मरीख तक पहुंचाएंगे और चांद पर एक अड्डा बनाएंगे और मदार में जाने के लिए बाकायदा परवाज़ें शुरू कर दी। जब ऐसा नहीं हो सका तो वो मार्स ओसीएस मिशन मरीख पर नकलिस्तान का आइडिया लेकर आए, जिसका मकसद इस सुरख सियारे पर एक छोटा सा ग्रीन हाउस भेजना था। ख्याल ये था कि लोगों को एक बार फिर खला के बारे में पुरजोश करने के साथ साथ
अमेरिकी हुकूमत को नासा का बजट बढ़ाने पर राजी किया जाए। जब वो ज़मीन से दूर जाने का सोच रहे थे, इसी वक्त इन्हें एहसास हुआ कि मसला ख्वाहिश का फुकदान नहीं बल्कि रहनुमाई और ज़राए की कमी है। फ्लाइट टेक्नोलॉजी सोच से भी महंगी है। और लीजिए, यहीं से दुनिया के सबसे सस्ते रॉकेट लॉन्चिंग कारोबार का आगाज़ हुआ। और यहाँ अहम बात यह है कि इस कारोबार का आगाज़ पैसे कमाने के लिए हरगिज़ नहीं किया गया, बल्कि इसका मकसद किसी भी शख्स को मरीख पर बाहिफाजत उतारना था। एलोन मस्क ने बताया कि वो खुद को एक सरमायाकार की बजाय एक इंजीनियर की हैसियत से देखते हैं और कहते हैं कि सुबह जो चीज़ इनमें उठकर काम करने का हौसला पैदा करती है वो तकनीकी मुश्किलात को हल करने की ख्वाहिश है। बैंक में डॉलर जमा करने के बजाय तरक्की को नापने का इनका पैमाना यही है। वो जानते हैं कि इनका कारोबार अगर किसी भी रुकावट को हल कर लेता है तो इसका मतलब है इससे हर शख्स की मदद होगी जो वही तकनीकी मुश्किल हल करने की कोशिश कर रहा था। यही वजह है कि कुछ देर कबल एलोन ने ऐलान किया था कि वो दुनिया भर में बर्की गाड़ियां बनाने के काम को तेज़ करने के लिए टेस्ला के पैटेंट को ओपन कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि बर्की गाड़ियां बनाने का अपना तरीकाकार और जो भी वो इस हवाले से जानते हैं वो गाड़ी बनाने वाली दूसरी कंपनियों से शेयर करने को तैयार है। एलोन के मुताबिक अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कुछ भी बड़ा करने से मत घबराएं। एलोन मस्क के कारोबार के बारे में हैरत अंगेज चीज़ों में से एक ये है कि वो खुद कितने निडर हैं। वो कार की सनत में इनकलाब लाना चाहते हैं, मरीख पर आबादी बसाना चाहते हैं, वो वैक्यूम टनल्स में तेज़ रफ्तार ट्रेनें चलाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानी दिमाग से मरबूत करना चाहते हैं और शमसी तवानाई और बैटरी की सनतों को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनके तमाम मंसूबे ऐसे मुस्तकबिल के मुतल्लिक़ ख्याली तस्वुरात हैं जो शायद आपने 80 की दहाई के अवाइल में बच्चों की मैगज़ीन में देखे होंगे। वो इस हकीकत को छुपाने से इनकार नहीं करते कि जनूबी अफ्रीका में गुजारे गए बचपन में पढ़ी जाने वाली किताबों और फिल्मों ने इन पर खासा असर डाला। एलोन के मुताबिक अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो हर तरह के खतरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहें। किसी भी कारोबार में बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए आप में नुकसान बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। लेकिन एलोन मस्क ने दूसरों से ज़्यादा खतरात मोल लिए हैं। सन 2002 तक उन्होंने अपनी पहली 2 कारोबारी कंपनियों में अपने शेयर्स फरोख्त कर दिए थे। इसमें Zip2 नामी इंटरनेट सिटी गाइड और ऑनलाइन अदायगियों वाली कंपनी पेपाल शामिल है। इस वक्त वो तकरीबन 30 साल के थे और इनके पास बैंक में तकरीबन $200 मिलियन मौजूद थे। वो कहते हैं कि इनका मंसूबा था कि वो अपनी आधी दौलत को कारोबार में डालेंगे और बाकी आधा हिस्सा बचा कर रखेंगे। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा आपने सोचा हो। कुछ अरसा पहले वो कारोबारी ज़िंदगी के तारीख तरीन दौर से उबर रहे थे। इनकी नई कंपनियों को हर तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। SpaceX के पहले 3 लॉन्च नाकाम हो चुके थे और टेस्ला में प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और डिज़ाइन के मसाइल दरपेश थे। एलोन कहते हैं कि इन्हें इंतखाब करना पड़ा। मैं या तो पैसा महफूज रख सकता था, लेकिन इस सूरत में कंपनियां यकीनन ख़त्म हो जाने वाली थी, या जो कुछ मेरे पास है इससे सरमायाकारी करता, और इस सूरत में मुझे कोई मौका मिलने की उम्मीद थी। वो पैसा लगाते गए। उन्होंने बताया कि एक मौके पर वो इस कदर मकरूज हो चुके थे कि इन्हें दोस्तों से अपने रोज़मर्रा अखराजात अदा करने के लिए कर्ज लेना पड़ा। इस वक्त हाल ये था कि वो इस सोच में थे कि मेरे बच्चों को शायद सरकारी स्कूलों में जाना पड़े, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी अमीर आदमी हैं वो पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जो आपका शौक़ है उसी को अपना काम बना लें, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जो आपका काम है उसी को अपना शौक़ बनाकर कड़ी मेहनत जारी रखें। इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल डिस्कवर दी फैक्ट्स पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अब मैं आपको इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलूँगा। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।